नमस्कार दोस्तों, एपीजीएस में आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। ठीक, आइए हम लोग करंट अफेयर का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देश का पहला राज्य जहां 3 राजधानियां स्थापित करने के विधेयक को कहाँ वहाँ के राज्यपाल ने मंजूरी दे दिया है। बताइए, कहाँ के राज्यपाल ने मंजूरी दे दिया है। ठीक, तो ये आंध्र प्रदेश के सरकार ने मंजूरी दे दिया है। ठीक, राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन ने आंध्र प्रदेश विकेंद्रीकरण एवं सभी क्षेत्रों के समग्र विकास विधेयक 2020 और आंध्र प्रदेश राजधानी क्षेत्र विकास प्राधिकरण संशोधन विधेयक 2020 को मंजूरी दे दी गई है। ठीक, इस कानून के तहत आंध्र प्रदेश की 3 राजधानियां होगी और इसके साथ ही ऐसा करने वाला ये देश का पहला राज्य बन गया है। ठीक, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश की एग्जीक्यूटिव कैपिटल होगा। मतलब कि आंध्र प्रदेश कार्यपालिका यानी सरकार विशाखापट्टनम से काम करेगी। ठीक, जबकि कुरनूल को जुडिशियल कैपिटल के तौर पर पहचान मिलेगी। यहाँ पर हाई कोर्ट होगा। ठीक, जबकि अमरावती लेजिस्लेटिव कैपिटल होगा। राज्य विधानसभा यहाँ पर होगी। ठीक, विधानसभा से दो बार पारित हुए थे। ठीक, यह विधायक केवल विधानसभा से 2 बार पारित हुआ है। विधेयक पहली बार 20 जनवरी और उसके बाद 16 जून को पारित किया गया था। ठीक, विधान परिषद में यह लंबित था। ठीक, परिषद के सभापति ने अपनी विवेकाधीन शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए दोनों विधेयकों को प्रवर समिति के पास भेज दिया। ठीक, लेकिन समितियां कठिन नहीं की गई। ठीक, सरकार ने ऐसे में संविधान के अनुच्छेद 197 1 और 2 के तहत मंजूरी के लिए विधेयकों को राज्यपाल के पास भेज दिया है। इन्होंने कानून परामर्श के बाद मंजूरी दे दी है। ठीक, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी NEP 2020 में विदेशी भाषा की लिस्ट से किस भाषा को शामिल नहीं किया गया है। बताइए, कौन सी भाषा को शामिल नहीं किया गया है। ठीक, चाइनीज भाषा को शामिल नहीं किया गया है। चाइनीज भाषा को, ठीक, मैंने लैंग्वेज का नाम मैंड्रीन है। ठीक, इस भाषा का जिक्र नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ड्राफ्ट 2019 में था, लेकिन केंद्र सरकार ने अब जो सरकार की ओर से नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 को जारी किया गया है उसमें यह लैंग्वेज नहीं है। अब नई शिक्षा नीति के तहत जिन भाषाओं का जिक्र है उनमें कोरियन, जापानीज, थाई, फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश, पुर्तगाली, रशियन शामिल हैं। ठीक, इनमें जर्मनी, फ्रेंच, स्पेनिश, चीनी, जापानी का जिक्र वैकल्पिक विदेशी भाषा के तौर पर किया गया था। यहाँ 3 भाषा वाले फार्मूला में शामिल नहीं था। ठीक, चाइनीज लैंग्वेज प्रोग्राम वाले संस्थानों पर उसका ही नज़र। द हिंदू की रिपोर्ट के अनुसार केंद्र सरकार का शिक्षा मंत्रालय अब उन संस्थानों पर नज़र रख रहा है। ठीक, जो चीनी भाषा का कोर्स चलाने का ये चाइनीज यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए हैं। ठीक, एजुकेशन सेक्रेटरी अमित खरे ने मुंबई यूनिवर्सिटी और बेल्लूर इंस्टीट्यूट और टेक्नोलॉजी से इस संबंध में जवाब भी मांगा है। ठीक, किन किन चीज़ों संस्थानों से उसका जुड़ाव है। ठीक, बता दें कि पूर्वी लद्दाख में सीमा विवाद को लेकर हुए सैन्य झड़प के बाद में भारत ने 100 से अधिक चाइनीज ऐप को बैन कर दिया है। ठीक, किस देश ने महात्मा गांधी के चित्र वाले करेंसी
सिक्के जारी करने की घोषणा किया है। फ्रांस किसने किया है? ब्रिटेन ने किया है। ठीक, ब्रिटेन ने किया है। ब्रिटेन ने वित्त मंत्री ऋषि सुनक के दफ्तर ने 1 अगस्त को पुष्टि की। ठीक, यह श्वेत सशक्तियों महात्मा गांधी, भारतीय मूल के ब्रिटिश जासूस नूर इनायत खान और जमैकन ब्रिटिश नर्स मैरी सिकोल की उपलब्धियों का श्रेय मनाने के प्रयोग के तहत इनकी तस्वीरों वाले सिक्के जारी किए जाएंगे। ठीक, सुनक ने इसके लिए रॉयल मिंट एडवाइजरी कमेटी को लिखा है, जो सिक्कों के लिए थीम और डिजाइन के प्रस्ताव भेजती है। ठीक, सुनक ने यह लेटर भी टू बिल्ड ब्रिटेन, हमने भी ब्रिटेन को बनाया है, ठीक, कैंपेन के समर्थन में लिखा है। ठीक, जिसमें ब्रिटिश करेंसी पर हस्तक्षेप, ठीक, सशक्तियों को प्रतिनिधित्व देने की मांग की जा रही है। ठीक, ब्रिटिश सिक्के पर महात्मा गांधी की तस्वीरें सबसे पहले विचार अक्टूबर 2019 में पूर्व मंत्री सादिल जावेद ने किया था। ठीक, सुनक ने कहा, श्वेता एशिया और दूसरे अल्पसंख्यक समुदायों ने यूनाइटेड किंगडम के समझ इतिहास में बहुत अधिक योगदान दिया गया है। ठीक, योगदान दिया गया है। ठीक, आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य की कैबिनेट मंत्री कमला रानी वरुण का निधन 2 अगस्त 2020 को हो गया है? बताइए किसका हुआ है? उत्तर प्रदेश के थे। ठीक, कमला रानी करुणा योगी आदित्यनाथ कैबिनेट में टेक्निकल एजुकेशन मिनिस्टर था। ठीक, वह 18 जुलाई को कोरोना संक्रमित पाई गई थी। उनका इलाज लखनऊ के SGPI में चल रहा था। वो घाटमपुर कानपुर नगर से विधायक थी। इसके पहले वह 11वीं और 12वीं लोकसभा की सदस्य भी रह चुकी थी। ठीक, कोरोना से संबंधित जानकारी के लिए किस राज्य में संजीवन ऐप लॉन्च किया गया है? बताइए किस राज्य में किया गया? बिहार सरकार ने लॉन्च किया है। ठीक, ऐप से संक्रमण से बचाव के उपाय, जांच, इलाज और नज़दीकी हॉस्पिटल में खाली बेड की जानकारी मिलेगी। यह ऐप केंद्र सरकार की आरोग्य सेतु के दर्ज पर बना है। यह ऐप कोरोना संक्रमितों के इलाज की राह आसान बना देगा। ऐप संक्रमितों को बताएगा कि कोरोना से बचने के लिए क्या करना है। ठीक, इसके साथ ही कोविड-19 की जांच करने के लिए पंजीकरण कर सकते हैं और जांच का परिणाम भी प्राप्त कर सकते हैं। बिहार राज्यपाल, ठीक, फागू चौहान हैं। ठीक, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं। ठीक, वन नेशन वन राशन कार्ड योजना से केंद्र सरकार ने नए केंद्र शासित प्रदेश और राज्य को जोड़ा है। उनका क्या नाम है? बताइए उनका क्या नाम है? ठीक, उनका क्या नाम है बताइए? जम्मू कश्मीर, मणिपुर, नागालैंड और उत्तराखंड है। ठीक, जम्मू कश्मीर, मणिपुर, नागालैंड और उत्तराखंड। ठीक, 1 अगस्त को कंज्यूमर अफेयर मिनिस्टर रामविलास पासवान ने यह जानकारी दिया है। ठीक, यह स्कीम 20 राज्यों व यूटी में पहले से लागू है। इस तरह अब 24 राज्य और यूटी में यह स्कीम लागू हो गई है। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत आने वाले इन 2 राज्यों के 65 करोड़ लाभार्थी कहीं भी निवास करते हुए अनाज लेने की सुविधा का लाभ उठाएंगे, जिससे दूसरे राज्यों में काम करने वाले लाभान्वित होंगे। 31 मार्च 2021 तक
देश के सभी राज्यों को वन नेशनल वन राशन कार्ड योजना से जोड़ दिया जाएगा। ठीक, कोरोना संकट के बीच 1 जून को देश में वन नेशनल वन राशन कार्ड को लागू किया गया था। ठीक, विश्व स्तनपान सप्ताह कब से कब तक आयोजित किया जाता है? बताइए कब तक विश्व स्तनपान सप्ताह कब से कब तक आयोजित किया जाता है? बताइए कब से कब तक आयोजित किया जाता है? 1 से 7 अगस्त तक। ठीक, 1 से 7 अगस्त तक आयोजित किया जाता है। 1 से 7 अगस्त तक। ठीक, आइए हम लोग देखते हैं। ठीक, विश्व स्तनपान सप्ताह 2020 का विषय स्वास्थ्य ग्रह के लिए स्तनपान का समर्थन। ठीक, इसी थीम के अनुरूप ठीक WHO और यूनिसेफ सरकारों ने महिलाओं को कुशल स्तनपान परामर्श के लिए बुला रहे हैं। ठीक, विश्व स्तनपान सप्ताह WBW का एक वर्षीय उत्सव है जो हर साल 120 से अधिक देशों में ठीक 120 से अधिक देशों में ठीक आयोजित किया जाता है। ठीक, ये पहली बार 1992 में वर्ल्ड ठीक अलायंस फॉर ब्रेस्ट फीडिंग एक्शन WABA ठीक WBA द्वारा मनाया गया था। ठीक, अब इसे यूनिसेफ WHO और सरकार संगठन मिलकर बनाते हैं। ठीक, 14 फरवरी 1991 को वर्ल्ड ठीक एलायंस फॉर ब्रेस्ट फीडिंग एक्ट WABA का गठन एक वैश्विक स्थापना संस्कृति को स्थापित करने और हर जगह स्तनपान कराने के लिए प्रसिद्ध के लक्ष्य के साथ किया गया है। ठीक, राज्यसभा सांसद अमर सिंह का 1 अगस्त को निधन हो गया। वह किस राज्य से सांसद चुने गए थे? किस राज्य से सांसद चुने गए थे? उत्तर प्रदेश राज्य से। ठीक, सिंगापुर के एक अस्पताल में अमर सिंह का इलाज चल रहा था। उनका निधन 64 वर्ष की उम्र में हो गया। अमिताभ बच्चन के परिवार से भी बेहद करीबी रिश्ते थे। ठीक, आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक, यूनाइटेड नेशनल UN में जलवायु परिवर्तन को लेकर बनाए गए युवा सलाहकार समूह में किस भारतीय को नामित किया गया है? बताइए। ठीक, अर्चना सोरेन को नामित किया गया है। ठीक, संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतारेस ने ओडियसों की अर्चना सोरेन को अपने नए सलाहकार समूह में शामिल करने के लिए नामित किया गया। ठीक, अर्चना विश्व के उन 6 अन्य युवा जलवायु नेताओं के साथ शामिल होगी जिन्हें गुतारेस ने जलवायु परिवर्तन पर युवा सलाहकार समूह के लिए नामित किया गया है। ठीक, अर्चना वालत एवं अनुसंधान में अनुभवी है। ठीक, वह जातीय समुदाय के पारस्परिक ज्ञान को संरक्षण देने और बढ़ावा देने के लिए काम कर रही है। ठीक, इन्होंने टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज ट्रिस्ट मुंबई से नियामक प्रशासन की पढ़ाई किया है। ठीक, और टिस छात्र संघ की पूर्व अध्यक्ष रही हैं। ठीक, UN का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क है। महासचिव हैं एंटोनियो गुटेरस हैं। ठीक, आइए। ठीक, ली तेंग हुई का निधन। ठीक, ली तेंग हुई का निधन हो गया। वह किस देश के पूर्व राष्ट्रपति थे? बताइए किस देश के? ठीक, ताइवान के थे। ठीक, ताइवान के राष्ट्रपति थे। ठीक, इन्होंने 1988 से 2000 तक ताइवान के राष्ट्रपति के रूप में
में शपथ रूप में कार्य किया था। ठीक, वर्ष 97 वर्ष के थे। इन्होंने ताइवान के लोकतंत्र का जनक भी माना जाता था। तिब्बतीय आध्यात्मिक नेता दलाई लामा ने नागरिक अधिकारों की वकालत करने वाले ताइवान के पूर्व राष्ट्रपति ली जेंग हुए थे। ठीक, निधन हुआ था। ठीक, निधन पर दुख जताया था। ठीक, ताइवान के राष्ट्रपति ताई इंग वेन थे। ठीक, आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक, कोविड-19 की वजह से एमफी पुरस्कार ऑनलाइन दिए जाएंगे। ये समारोह अब होने वाला है। ठीक, कब होने वाला है बताइए? 20 सितंबर को। ठीक, 20 सितंबर को होने वाला है। यह पुरस्कार समारोह का 72वां संस्करण होगा। यह कार्यक्रम माइक्रोसॉफ्ट थिएटर में आयोजित करने होंगे। ठीक, अब अमेरिका में विभिन्न कलाकारों के घरों में 20 सितंबर को इसकी शूटिंग की जाएगी। ठीक, वेराइटी की खबर के अनुसार एमपी के कार्यकारी निर्माताओं ने पुरस्कार के लिए नामित सभी लोगों को एक पत्र भेज दिया। ठीक, कहा कि घरों के से समारोह का हिस्सा बनेंगे। ठीक, दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए।